हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है ना, उसमें 3 तरह की इकोनॉमी है, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है? हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप या रिसोर्सेज, कैपिटल, ये सबको जो मैनेज, कंट्रोल एंड ऑन कौन करते हैं? प्राइवेट इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। जब प्राइवेट ओनर्स इनको ऑन करते हैं, मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसे कहते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। अब यहाँ पर इनका मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। अगर मैं बात करूँ कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, जापान, सिंगापुर, तो ये जो कंट्रीज है ना, इस इकोनॉमी को अडॉप्ट करती हैं। दूसरी तरफ है सोशलिस्टिक इकोनॉमी। जब हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हमारी प्यारी सरकार यानी कि गवर्नमेंट जब इनको ऑन, कंट्रोल एंड मैनेज करती है, तो उसे कहते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी। अब ये सरकार है, सरकार क्या कहती है? हम तो देश का भला चाहते हैं, तो इनका मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर करना, पब्लिक वेलफेयर करना। कंट्रीज लाइक चाइना, नॉर्थ कोरिया इस इकोनॉमी को अडॉप्ट करते हैं। तो फिर भाई हमारी इंडिया कौन सी इकोनॉमी अडॉप्ट करती है? इंडिया बड़ी होशियार है, वो पब्लिक और प्राइवेट जिसमें दोनों के एस्पेक्ट्स इंक्लूडेड है, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी, उसे अडॉप्ट करती है। यहाँ पर सरकार भी काम चला रही है और प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? जहाँ पर कैपिटलिस्टिक एंड सोशलिस्टिक दोनों इकोनॉमीज के जो एस्पेक्ट्स है वो इंक्लूडेड है। लेकिन जो हमारा इंडिया है ना, पहले मतलब कब हमारी कंट्री को फ्रीडम मिली, इंडिपेंडेंट डे हमारा कब होता है? 15 अगस्त 1947, मतलब 1947 में आज़ादी मिली। तो जैसे ही आज़ादी मिली, फ्रीडम मिली, इमीडिएटली इन्होंने क्या करा? जो डोमिनेंट रोल था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो किसको दिया? पब्लिक सेक्टर को। मतलब सरकार कहती हम ही इकोनॉमी अपनी जो है वो डेवलप करेंगे, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर वालों को बोले तुम तो यहाँ से खिसको, तुम हटो, प्राइवेट इंडिविजुअल्स नहीं। तब जो मेन डोमिनेंट रोल था वो किसका था? सरकार का था, गवर्नमेंट का था, मतलब सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही था। लेकिन हुआ क्या? इकोनॉमी जो थी वो डाउनफॉल होने लग पड़ी, अकेली सरकार से संभाली नहीं गई। तो 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अडॉप्ट की गई, जिसमें आया एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। मत समझना, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो जो पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंट रोल था ना, उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया गया। मतलब यहाँ पर अब जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है ना, जो प्राइवेट सेक्टर था, उनके लिए भी दरवाजे खोल दिए गए, डोर ओपन कर दिए गए कि आओ भाई, आई तुम भी आओ साथ में, इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए तुम भी अपना रोल निभाओ, ठीक है। तो जो 1991 का ये ईरा था ना, बहुत बढ़िया था। यहाँ पर ही ग्लोबलाइजेशन आई, प्राइवेटाइजेशन आई, लिबरलाइजेशन आई और देश का भला हो रहा है। ओके, तो ये तो थे बेसिक इंफॉर्मेशन। हमने क्या पढ़ना इस चैप्टर में? पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में। प्राइवेट, पहले बात करते हैं प्राइवेट की। जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस है, ये वो है जिसको प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो है वो रेगुलेट करते हैं, मैनेज करते हैं। इसके बारे में हमने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर नंबर 2 में पढ़ लिया है, जो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पढ़ा है ना, वो सब प्राइवेट सेक्टर था। बात करते हैं अब हम पब्लिक एंटरप्राइज की। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम करेंगे पब्लिक एंटरप्राइजेस, मतलब इस चैप्टर में हमको कुल मिला के पब्लिक एंटरप्राइज और ग्लोबल एंटरप्राइज के बारे में पढ़ना है। पहले बात करते हैं पब्लिक एंटरप्राइज की। पब्लिक एंटरप्राइज की 3 फॉर्म्स हैं: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट कंपनीज एंड स्टैट्यूटरी कंपनीज। आज वीडियो में बात करेंगे हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की, बाकी के बारे में हम अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होती है। ये पब्लिक सेक्टर की फॉर्म है। ये एक यूनिवर्सिटी है, एग्जाम्पल से समझते हैं ये क्या है। एक यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटी ले लो, एलपीयू ले लो, जीएनडीयू ले लो, पीटीयू ले लो, तो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। चलो, ये एक यूनिवर्सिटी है। अब यूनिवर्सिटी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, कोई कॉमर्स का, कोई ह्यूमैनिटी का, साइंस का, कंप्यूटर का,
अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। क्या उन डिपार्टमेंट्स के अलग अलग हेड होते हैं? बिल्कुल होते हैं। जो जिस चीज़ में स्पेशलिस्ट होता है उसको उस डिपार्टमेंट का हेड बना दिया जाता है और उस डिपार्टमेंट को कंट्रोल करता है, उसके ऑपरेटिव डिसीजंस को देखता है। ठीक है, ऐसे जो हमारी गवर्नमेंट है ना, वो भी क्या करती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाती है। मान लो फाइनेंस डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, ठीक है, डिफेंस डिपार्टमेंट, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए हैं उसने। अब इन डिपार्टमेंट्स को भी तो कोई इनके भी रिगार्डिंग ऑपरेटिव डिसीजंस लेगा, कंट्रोल करेगा। वो कौन करते हैं? मिनिस्टर्स। कौन करते हैं? मिनिस्टर्स। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा ये रेलवे मिनिस्टर है, ये फाइनेंस मिनिस्टर है, ये एजुकेशन मिनिस्टर है, ये डिफेंस मिनिस्टर है। तो जो अब ये बात सुनते हो ना, इसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बोलते हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है ये पब्लिक सेक्टर की ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल फॉर्म है, जिसे कौन कंट्रोल करता है, कौन मैनेज करता है? गवर्नमेंट। यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स का कोई रोल नहीं है। गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, वो इसको मैनेज एंड कंट्रोल करती है। इसके फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले तो फाइनेंस। भाई इनके पास फंडिंग कहाँ से आती है? अब सपोज करो मेरा एक पिगी बैंक है, ठीक है, मेरे पिगी बैंक, मुझे मान लो चलो दिवाली तो बीत गई, फिर भी मुझे दिवाली की ड्रेस लेनी थी। मैंने क्या करा, पिगी बैंक में से निकाली, पिगी बैंक में से पैसे निकाले, आई मीन, ठीक है, ड्रेस खरीद ली। अब दिवाली पर किसी ने मान लो मुझको कैश दिया, मैंने क्या करा, उसको अपने पिगी बैंक में दोबारा डाल दिया। ठीक है, जब मुझे मतलब कुछ चाहिए होता है मैं पिगी बैंक में से पैसे निकालती हूँ, जब मुझे कहीं से पैसे मिलते हैं तो मैं उसको वापस पिगी बैंक में डाल देती हूँ। ऐसे गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, उसका गवर्नमेंट का एक खजाना होता है, गवर्नमेंट ट्रेजरी। वो क्या करती हैं, जब इन डिपार्टमेंट्स को फंड्स की जरूरत पड़ती है तो वो उस खजाने में से पहले पैसा निकाल लेती है, क्योंकि ये सभी अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो है ये एंटरप्राइज है। एंटरप्राइज है तो मतलब ये कुछ कमाते भी होंगे, कमाते हैं तो मतलब इनको प्रॉफिट भी तो होता है ना। तो जो प्रॉफिट होता है वो दोबारा इसी खजाने में डाल देते हैं। ठीक है, जब चाहिए पैसा यहाँ से निकाला, जब प्रॉफिट होता है तो इसी खजाने में दोबारा डाल दिया। सेकेंड बात क्या है, हर साल बजट प्रिपेयर होता है, राइट। तो बजट में ना पहले से एस्टिमेट रहता है कि रेलवे डिपार्टमेंट को इतना दिया जाएगा, 10 करोड़ दिया जाएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट को इतना दिया जाएगा। तो इनके लिए पहले से सेपरेट फंडिंग जो है वो एलोकेट करी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इनके पास फाइनेंस जो है वो अरेंज होता है। नेक्स्ट है नो सेपरेट एंटिटी। कंपनीज में हमने क्या पढ़ा था कि कंपनी अलग है, उसके मेंबर्स अलग है, दोनों अलग है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इनकी कोई अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। अकाउंटिंग एंड ऑडिट, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, सबको अपने क्या कहते हैं अकाउंट्स जो है वो मेंटेन करने पड़ते हैं, प्रिपेयर करने पड़ते हैं। ऐसे जो गवर्नमेंट की कंपनीज है ना, जो ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं, इनको भी अपने प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ अकाउंट्स प्रिपेयर करना पड़ता है, प्रॉपर ऑडिटिंग जो है वो करानी पड़ती है। क्यों? ताकि इनको पता रहे कि कितना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ से पैसा लेने वाला है, कितना पैसा देने वाला है, ये सब इनको प्रॉपर रहे पता। ठीक है, नेक्स्ट है स्टाफिंग। अब गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट सर्वेंट्स बोलते हैं ना, ये सरकारी मुलाजिम है। मतलब जो गवर्नमेंट की जॉब कर रहा होता है कि ये सरकारी मुलाजिम है, तो इनको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और गवर्नमेंट सर्वेंट्स बोलते हैं। लेकिन ये रिक्रूट कैसे होते हैं? क्या ऐसे ही सरकारी नौकरी आसानी से मिल जाती है? बिल्कुल नहीं, आपको टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। मतलब गवर्नमेंट जो डिसाइड करती है कि ये हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसीजर होगा, ये हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, हम इतनी सैलरी देंगे, कितना सब, वो सब प्रॉपर जो कौन देखता है वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। ठीक है, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कि इस डिपार्टमेंट्स को कौन मैनेज करता है, कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट करती है। जितना भी मतलब ये डिपार्टमेंट्स के जो भी इनके ऑपरेशंस हैं, इनको प्रॉपर पार्लियामेंट में उसका जवाब देना पड़ता है। ठीक है, ये नहीं है कि ऐसे चुपचाप बैठे हैं, नहीं, क्योंकि देश का सवाल है यहाँ पर, है ना। तो ये लोगों को प्रॉपर जो है वो जवाब पार्लियामेंट में देना पड़ता है, प्रॉपर इनको पूरा इनके ऊपर कंट्रोल होता है, ऐसे खुले बड़े मैंने छोड़े हुए होते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसके मेरिट्स की।
सबसे पहले तो इजी फॉर्मेशन, इसकी जो फॉर्मेशन है वो इजी है। हमने कंपनी में क्या पढ़ा था, ओहो हो कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ये है कि जो आप करना, मतलब कि जो पार्लियामेंट में जो दो पार्टीज होती हैं ना, उनका अग्री होना जरूरी होता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट कंट्रोल, यही कि इनके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल रहता है। यहाँ पे जो ये काम कर रहे हैं इनके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल रहता है गवर्नमेंट का। इनको पार्लियामेंट में जवाब देना होता है कि ये हम, जैसे मान लो अगर फाइनेंस मिनिस्टर है तो इसको प्रॉपर जवाब देना पड़ेगा कि कहाँ कितना पैसा खर्च हुआ है, सारा उनको होता है। अब मान लो एक बच्चा है, वो घर पर बैठा है अकेला, उसको पता है कि मेरे ऊपर कोई नहीं बैठा, मुझे कोई नहीं देख रहा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। वो थोड़ा आलसी सोचता है, छोड़ यार बाद में पढ़ लूंगा, अभी मैं थोड़ा टीवी देख लेता हूँ, अभी मैं थोड़ा मोबाइल में गेम खेल लेता हूँ। लेकिन अगर आपको पता है कि आपकी मम्मा आपके सर पर खड़े हैं, वो आपको देख रहे हैं, तो नहीं 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 टीवी नहीं, पहले पढ़ाई। ऐसे ही इनको है, इनके ऊपर प्रॉपर डायरेक्ट कंट्रोल रहता है गवर्नमेंट का, जिसकी वजह से फिर जो काम है वो इनको अच्छे से करना पड़ता है। यहाँ पे करप्शन के चांसेस कम रहते हैं, घपलेबाजियाँ कम रहती हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है, भी इनको जवाबदारी देनी पड़ती है। जो ये मिनिस्टर्स बैठे हैं ना, इन डिपार्टमेंट्स को चला रहे हैं, उनको प्रॉपर जवाब देना पड़ता है। नेक्स्ट है सीक्रेसी। अब यार ये जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी ये काम कर रहे हैं, देखा जाए तो हमारा देश की बात है ना, अपने अगर नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनको सीक्रेसीज मेंटेन करके रखनी पड़ती है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ डिफेंस डिपार्टमेंट की, जो हमारे एटॉमिक पावर की जो है, इनको क्या करना पड़ता है, प्रॉपर सीक्रेसी मेंटेन करके रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर किसी दुश्मन को कुछ पता चला ना तो फिर मुश्किल है काम। नेक्स्ट है रेवेन्यू। अब रेवेन्यू कैसे? क्योंकि ये एंटरप्राइजेस है, एंटरप्राइजेस है मतलब कुछ तो कमाते हैं। ये है कि ये लोग जो भी कमाते हैं ना, जो इनको प्रॉफिट होता है, वो जाता तो घूम फिर के गवर्नमेंट की ट्रेजरी में ही है, ठीक है, उसके खजाने में है। तो इनको एक तरह से क्या, ये रेवेन्यू तो हो रहा है गवर्नमेंट को। नेक्स्ट है फेयर प्रैक्टिस। फेयर प्रैक्टिस मतलब यहाँ पर जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं, जो अनफेयर प्रैक्टिसेस है, वो होने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या डायरेक्ट कंट्रोल रहता है, पार्लियामेंट को इनको प्रॉपर जवाबदारी देनी पड़ती है, इसलिए। नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट ऑडिट कंट्रोल। अब यहाँ पर ऑडिट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं। ये नहीं है कि आप, नो डाउट थोड़ी बहुत घपलेबाजी होती भी होगी, लेकिन इतनी नहीं हो सकती, क्योंकि इनको वही बात फिर से कि इनको पूरा जवाब देना पड़ता है। अब जो ये फाइनेंस मिनिस्टर है ना, जितना भी खर्चा, देखो हर साल बजट प्रिपेयर होता है, उन्होंने रखा होता है कि इतना हमने दिया है फाइनेंस डिपार्टमेंट को, मान लो 20 करोड़ दिया है, तो वो 20 करोड़ कहाँ कितना खर्च हुआ है, कितना बचा है, ये सारा प्रॉपर जवाब इनको देना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डीमेरिट्स की। सबसे पहले तो डिले डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर जो डिसीजन है बहुत देरी से लिए जाते हैं, बहुत देरी से। क्या है, हेड के ऊपर हेड बैठे हैं, फिर पार्लियामेंट में चलो जी वहाँ पर वो मुद्दा छिड़ गया है, कब दोनों पार्टीज अग्री होंगी, बहुत देरी है यहाँ पर, ठीक है। डिसीजन स्ट्रिक्टली नहीं लिए जाते यहाँ पर। इनफ्लेक्सिबिलिटी, इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन के चांसेस है ना, वो नहीं है इतने, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि आप जैसे मान लो इस डिपार्टमेंट का कोई एम्प्लॉई है, तो वो अपनी मर्जी से नहीं ये कह सकता कि हम अपने डिपार्टमेंट को थोड़ा ऐसे इसका स्कोप बढ़ाते हैं या थोड़ा कुछ ऐसा करके देख लेते हैं, नहीं। जो ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं वो मानो, अपनी मन मर्जी मत चलाओ यहाँ पर, ठीक है। लैक ऑफ पावर, वही यहाँ पर फ्रीडम नहीं है आपको, आपके हाथ में पावर नहीं है, आपको जो ऑर्डर आते हैं आप वो मानते हो, आप वो करो, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। बहुत सारी इंटरफेरेंस है यहाँ पर। पार्लियामेंट में सबसे पहले तो आपने ये काम ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, कहाँ खर्चा किया, ये वो बहुत झंझट है, ठीक है। देखा जाए तो हमारे फायदे के लिए है, ठीक है। वो लोगों को है कि इनके हाथ में एक तरह से देश सौंपा हुआ है, ठीक है, ये देश के लिए काम कर रहे हैं, तो वो अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सही है कि वो प्रॉपर हिसाब लेते हैं, ऐसे तो बहुत घपलेबाजियाँ हो जाएंगी। लेकिन अगर इन एम्प्लॉयज़ की तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो कहते हैं यार क्या झंझट है, हमें जब देखो पूछते ही रहते हैं ये कैसे किया, वो कैसे किया, सारा जवाब दो इनको, ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ मोटिवेशन। एक बात है, जो ये है ना, यहाँ पर ना आपको जो प्रमोशन है वो आपके मेरिट के बेसिस पे नहीं, आपकी सिंसेरिटी के बेसिस पे मिलते हैं, और ऊपर से आपको ये मोटिवेट भी नहीं करते हैं। अब एक ये गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, एक ये एम्प्लॉई है, ठीक है। पहले तो जो ये बहुत अच्छे से हार्ड वर्क कर रहा था, बड़ा मेहनत करके काम कर रहा था, इसने देखा ये इतना काम करता नहीं है, फिर भी इसको इसकी सैलरी मिल रही है जितना इसको
जैसे ट्रीट किया जा रहा है थोड़ा काम करने पे, वैसे अगर मुझको भी तो सेम वैसे ट्रीट किया जा रहा है, मुझे तो अलग से कुछ इंसेंटिव नहीं मिल रहा है, मुझे तो कोई मोटिवेशन नहीं है, तो फिर ये भी इसके जैसा ढीला सा हो गया। तो यहाँ पे मोटिवेशन नहीं है, आपके काम के लिए इतना नहीं है, काम कर रहे हो ठीक है, आपकी जिम्मेवारी हो, आप कर रहे हो, क्या भालते हो और हमसे ठीक है। तो ये था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अपकमिंग वीडियोस में बात करेंगे इसके नेक्स्ट 2 पार्ट्स की, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया करो, और वीडियो सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। डाउट्स अपने कमेंट सेक्शन में पूछे, और आप चाहे तो इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम या फिर फेसबुक पर भी आप लोग पूछ सकते हो अपने डाउट्स। थैंक यू।